को सोचेंगे तो हम तो प्रयोजन के अर्थ में यदि हम सोचते हैं तब हमको दिखाई देगा कि हम कैसे सिस्टम को इवॉल्व करें। यदि प्रयोजन मैटेरियलिज्म का है तो अभी की सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब उसमें कुछ भी गलती नहीं है एंड इट्स गुड सिस्टम। और 250 साल से इसका एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है। और पीछे उसके पहले जाएंगे तो आदर्शवाद में जो प्रैक्टिसेस हैं उसके हिसाब से भी एक मॉडल डेवलप हुआ, और वो बहुत लंबा इतिहास है इसका। तो 200-250 साल ही है, बट उसका तो हजारों साल चला है ना। और वो भी अपने में सिस्टम ठीक ही था। अभी बहुत सारे लोग उसकी बात भी कर रहे हैं। तो हम लोग ना गुरुकुल की बात कर रहे हैं ना मॉडर्न स्कूल की बात कर रहे हैं, एक अभिभावक विद्यालय की बात कर रहे हैं। और विद्यालय अभिभावकों की अभिव्यक्ति है, ये इसमें समझ में आता है। और पूरा विद्यालय का और जो उसमें बच्चे हैं या पूरा उसमें जो भी समाज लगेगा, आने वाले समाज जो भी है, सभी का प्रयोजन एक है, वो है अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो अखंडता सार्वभौमता जो हमारा प्रयोजन है वो नहीं बदलेगा, और उसको पाने के लिए फिर सारी शिक्षा है। ठीक है, तो हमने पीछे क्या क्या बात कर ली, उसके स्ट्रक्चर को लेकर हमने आपको 21 थीम बता दिया, साथ में ये बता दिया कि उसमें कौन कौन से कॉम्पिटेंसीज। हाँ, पिछले बार आपने जो देखा था कॉम्पिटेंसीज, उसमें आपको क्या लगा, कुछ छूट रहा है, ऐड करना चाहिए? जो भी नया 21st सेंचुरी लर्निंग या फिर स्टेम लर्निंग, मेरे ख्याल से वो सब उसमें इंक्लूडेड है अपने सिस्टम के अंदर। तो कुछ और अगर चीजों पे मेरा ध्यान न गया हो तो आप लोग ध्यान आकर्षण कराइए, और कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ लीजिए आज आगे बढ़ने के पहले। भैया मुझे एक चीज ये लगती है इसमें कि जो माने इसका जो रूट है शिक्षा को देने का, उसमें जो शिक्षक होना है ना, शिक्षक एक लेवल का मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसमें जो मानवीयता की जो प्रकाशन होना है उसमें, या एक लेवल का अध्ययन होना है, ये एक प्रीरिक्विजिट जैसा लगता है, मेजर प्रीरिक्विजिट। सही बात है ना। उसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरिंग है वो तो चाहिए ही, क्योंकि यदि वो माने प्लेटफॉर्म ही नहीं अवेलेबल होगा, उस तरह का वातावरण ही अवेलेबल नहीं होगा, माने जो स्कूल का स्ट्रक्चर है, या जैसे मान लो टीचर स्वावलंबी होना चाहे तो उसको उस तरह की स्वावलंबन की हम अवसर ही नहीं देंगे, तब तो चलेगा ही नहीं। है ना। तो चाहत भी चाहिए, एक लेवल का अध्ययन और उस तरह का एक डिजाइन हमें खड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो अभी अभी की चर्चा से ऐसा कई बार एक भाव जाता है कि हम 1 साल का ब्रिज कोर्स करके हम कहाँ तक ले जा पाएंगे, या पहले एक लेवल की तैयारी हो टीचर्स की, है ना, वो मानव पद में ही आ जाए, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अनुभव संपन्न हो जाए इसकी बात नहीं कर रहे, बट एक लेवल का चाहिए, तभी शायद हम कुछ सार्थक उसकी डिलीवरेबल्स आएंगे। है ना, ऐसा मुझे काफी स्ट्रांगली लगता है। तो आप के व्यूज उसमें, है ना, एक सुनने का मन है, कैसे देखते हैं इसको? सही बात है। मतलब ये सबसे महत्वपूर्ण तो भाई शिक्षा में अध्यापक ही है ना। अध्यापक, अध्यापन, विषय वस्तु, प्रणाली, ये 4 उसके पिलर बताया बाबा जी ने। मानव व्यवहार दर्शन में 16वां चैप्टर में है। अगर आप विद्या अध्ययन को देखेंगे तो उसमें बताया भाई 4 मुख्य चीज है। तो अध्यापक है, अध्यापन है, विषय वस्तु है, प्रणाली है। तो मेरे ख्याल से विषय वस्तु और प्रणाली पे बहुत बात हो चुकी है। अब बात रह गई अध्यापक और अध्यापन को लेकर। तो ये बात सही है कि जो आचरण में बदलाव है ना, वो 1-2 दिन में होता नहीं है कभी भी। उसमें दोनों पक्ष चाहिए। एक तो जो अध्यापक है उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उस किस तरीके से ओरिएंटेड है। लेकिन इन जनरल क्या है कि दुनिया में ये मैंने देखा है कि जब भी हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो अध्यापक होता है उसके मन में कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का भाव रहता है इन जनरल। अब
अब बाकी जगह कुछ थोड़ा बिगड़ा उगड़ा भी होगा, बट हर मानव अच्छा ही करना चाहता है, बच्चों को सही शिक्षा देना चाहता है, और यदि हम वातावरण ठीक से प्लेस करते हैं तो इसकी संभावना थोड़ी प्रबल हो जाती है और अच्छे से, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग उस वातावरण में हों तो जो थोड़ा सा उसमें नहीं भी हैं उनका भी उत्साह बनता है। इसका हमने थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट देखा, मतलब मैं जब हैप्पीनेस करिकुलम से जुड़े हुए लोगों से बात कर रहा था तो ये दिखता है कि बहुत जल्दी ही लोगों में काफी स्वीकृति बनी विद्या को लेकर, और बहुत सारे लोग बहुत तेजी से उसमें अध्ययन में भी लगे, और बहुत सारे अच्छे अध्यापक निकल कर आए। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हर एक फ्रंट पे काम करना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम लोग के सामने भी जब ये प्रस्ताव आया तो हम लोग को भी लगा कि भाई इसको ना ठीक से दिया जाए, पवित्रता के साथ दिया जाए, ईमानदारी के साथ दिया जाए। तो इस दर्शन में एक तो खूबी है कि मानव को ना उस तरफ ध्यान आकर्षण कराता है कि भाई कैसा होना चाहिए, फिर हम कैसे उनको सपोर्ट करें कि थोड़ा इजी ट्रांजिशन हो जाए। और उसमें जो 1 साल का हमने ट्रेनिंग कोर्स रखा है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल में उनके आचरण में बहुत, हम सबके आचरण में बहुत बदल जाएगा, बट बहुत सारी चीजें हैं जो ध्यान जाएगा, और बहुत सारी चीजें मानवकृत वातावरण में रहते हुए आदमी बदलेगा। उसमें हमने 60 पॉइंट रखे हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग है। अगर हम उसको 2 साल का करते हैं तो हम लोग की प्लानिंग थी कि उनको पूरा अध्ययन भी कराएं दर्शन का, साथ साथ जहां पे ट्रेनिंग हो वहां पे प्रैक्टिकल चीजें भी कराएं। सो वी हैड इंटीग्रेटेड आवर प्लान कि दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दे कैन डू। फिर उनको पढ़ाना कैसे, कैसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, बातचीत कैसे करनी है, इसका भी बाकायदा उनको कैसे, उनको ट्रेनिंग तो नहीं करना चाहिए, कैसे प्रस्ताव दिया जाए तो ताकि उनका ध्यान जाए, और जो भी इसको उनको स्किल सेट चाहिए उसको लेकर वो कैसे डेवलप हो। फिर बच्चों के साथ हम इंगेज करते हैं तो हाउ वी कैन इंगेज, तो बहुत सारे मुद्दों को लेकर 60 पॉइंट हैं। कभी मेरे पास तो अभी नहीं है, वो दूसरे कंप्यूटर में है, जब मैं उसको भेज दूंगा तो आप लोग देखना उस 60 पॉइंट में क्या क्या कवर है, एंड वी थॉट वी कैन डू प्रीटी गुड। उसमें शुरू में एक परिचय शिविर भी है, और परिचय शिविर के साथ साथ फिर पूरी टीचर्स ट्रेनिंग, और उसमें हम लोगों ने सोचा था कि कम से कम एक जो अपना अध्ययन बिंदु है वो विकल्प और जीवन विद्या एक परिचय, कुछ किताबें भी उसके साथ लोग अध्ययन करेंगे उस पूरे टीचर्स ट्रेनिंग वाले फ्रेमवर्क में, ताकि एक बेसिक बैकग्राउंड उनका बन जाए। और जैसे जैसे विद्यालय में माहौल बनेगा, है ना, अध्यापकों के साथ कोलैबोरेशन होगा, बच्चों के साथ इंगेज होएंगे, रिजल्ट बेहतर आएंगे, तो रिजल्ट देखकर भी आदमी खुद में भी उत्साह बनेगा, खुद में भी प्रेरणा जगेगी और आगे बढ़ेगा। इस तरह से कामना लेकर या कह लो अपेक्षा लेकर अपन लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा हो, स्कूल तो है ही, विद्यालय चल ही रहा है, तो मेरे ख्याल से एक स्टेप उसका अपग्रेडेशन ही होगा, नीचे तो जा नहीं सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे माहौल बनेगा उसमें लोग देख पाएंगे कि टीचर का रोल कितना बड़ा है, कैसे कैसे हम आज टीचर को देख रहे हैं और कैसे उसमें देखेंगे, उसमें तो बहुत भी बड़ा सम्मान की स्थिति बनती है। और शुरू में अपने विद्यालयों में, जैसे मान लीजिए गुजरात में है जो हम लोग शुरू करना चाहते हैं, या फिर महाराष्ट्र में शुरू करना चाहते हैं, मान लो कल अभिभावक विद्यालय में शुरू होता है, तो इसमें जो शुरू में जो टीचर है ना वो तो ऑलरेडी विद्या से जुड़े हुए लोग ही हैं, जो इसमें एक लेवल पे उनकी एक मानसिक तैयारी हो चुकी है एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, कि मुझे ऐसा करना है। तो शुरू में तो वही लोग आ रहे हैं, बिल्कुल नए लोग तो आ नहीं रहे हैं। और यदि नए लोग आते हैं तो उनको पूरा उसमें प्लेसमेंट कैसे हो, कैसे उनकी तैयारी उसको करेंगे, मतलब धीरे धीरे होगा। देखो अगला ये कई लंबा थोड़ा सा शिक्षा को ना 1-2 दिन में तो कोई कर नहीं सकता, उसके लिए 1-2 दशक तो देना ही पड़ेगा ना पूरी तरह से स्टैब्लिश होने में। बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है ये जरूरी है कि अपने को ये भी यहाँ स्पष्टता रहे कि
शुरू तो करना ही पड़ेगा जहाँ खड़े हैं वहां से, बट हाँ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अपन कल से ही सब कुछ बदलेगा या टीचर्स एक साल में। हाँ ये हाँ है 10 20 40 साल की एक यात्रा मुझे भी ऐसी दिखती हाँ है। हाँ और उस हम ही लोग को दौरान देखना। अपन, हाँ वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अपने को ही हाँ देखें यदि अपन, है ना, तो हम्म काफी साल लगाने के बाद भी अभी हमें पता लगता है कि माने मनन की भी कितनी स्पष्टता या साक्षात्कार की कितनी स्थिति, तो दूसरों को हम प्रेरित कर पाएंगे उस दिशा में। तो इसमें मुझे लगता है दोनों ही काम होंगे, टीचर्स की भी हाँ अपनी तैयारी होगी क्योंकि एक वातावरण होगा। हम्म तो एक तरह से अभी हम जब लोगों को, जैसे अपने को दिल्ली का और अभ्युदय, है ना, जो स्कूल रहा, उसकी हम्म भी और अच्छे से एक बैठ के शायद इन सब मुद्दों पर समीक्षा करनी होगी कि हम्म टीचर्स के साथ कितना पहुंच रहा है, कितना पहुंच पाए। वहां पे अपनी लिमिटेशंस थी, स्पेशली दिल्ली हम्म, वाले केस में। तो सही अब हम बात। जो कर पाएंगे, है ना, उसमें मुझे लगता है कि एक वातावरण, जैसे अभी हम ही लोग 15 लोग अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, 20 लोग भी हम्म हैं, एक एक ऐसे कर रहे हैं, और यदि हम ही लोग सपोज एक स्कूल चला रहे हैं पैरेलली और फिर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गति काफी तेज होगी, क्योंकि एक, है ना, एक कार्यक्रम से जुड़े रहने के साथ साथ वो एक फर्क पड़ेगा। तो शायद जो टीचर्स जब स्कूल में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिर कुछ लोग हैं उसमें जो और अधिक अध्ययनरत हैं, तो ये सारा एक माहौल बनेगा। और इसको करके ही मुझे लगता है कि अपने पास फीडबैक आएंगे बहुत सारे। बढ़िया, ठीक है मैन भैया। हाँ एक मिनट थोड़ा दीजिए। तो बहुत सारा, तो इसको मुझे लगता है फर्क इसी से पड़ेगा कि अभी हम लोग ही यदि 15 20 लोग किसी एक कार्यक्रम में जुड़े हैं, शिक्षा के ही साथ में ही है, तो गति में एक ज्यादा तेजी आने की संभावना दिखती है हाँ क्लियरली। एक चीज तो भैया आपने बहुत ध्यान आकर्षण अच्छे से कराया, और हमको हमेशा ये लगता है कि जब कोई व्यक्ति अकेले कोई काम कर रहा हो और साथ में मिलकर करे, है ना, दोनों में बहुत अंतर है। और जैसे जैसे वातावरण बनता है ना, तो हम सबका उत्साह बहुत तेजी से बढ़ता है और प्रगति भी बहुत तेजी से होती है उसमें। आज के लोग, मैं देखता हूँ कि शिविर जब हम लोगों ने 2004 में मैंने पहली बार शिविर किया, और जो लोग अभी शिविर करते हैं, उसमें मैं अभी जमीन आसमान का अंतर देखता हूँ। और मेरे ख्याल से उसका बड़ा कारण है कि जो पीछे 10 साल 15 साल हम लोगों ने समय लगाया, बाकी सारे लोगों ने समय लगाया, उनका सबका फल जो नए लोग आते हैं उनको साथ में मिलता जाता है। तो अभी एक एक दो दो साल में लोगों की जो मतलब जो गति है अध्ययन में, और जो उनके अंदर की भी स्थिति देखता हूँ, तो बहुत ही अलग दिखता है। पूरी और पूरी तरह हमारे सहमत, पूरी तरह हाँ सहमत भैया, बिल्कुल। मतलब लीप फॉरवर्ड जैसे जिसको कह रहे हैं ना, जो हाँ जो भाग्य बढ़ता है ना, हाँ हाँ तो ये तो मैं देख ही रहा हूँ जैसे जैसे संख्या बढ़ रही है। अभी हम लोग, हम्म, अनिरुद्ध भी है सुबह के सेशन में, तो हाँ जबकि अनिरुद्ध उसमें जो टीम है वो बहुत कम लोगों ने पढ़ा, लेकिन अब हम जो ये जो अपने राकेश गुप्ता जी और चैनल पे जो अध्ययन हो गया ना पूरा, अब मैं लोगों को हम्म बोलता हूँ भैया इसका अध्ययन कर लो, किताब हम्म उसमें पेज बाई पेज है, उसके बाद की चीजें अपन चर्चा करेंगे। तो गति तो बिल्कुल नो डाउट, है ना। तो हाँ इसलिए मैं कह रहा बहुत हूँ कि इसको करेंगे तो साथ साथ रहने से तो बहुत तेजी से बदलेंगी चीजें। बिल्कुल अच्छा। सहमत हूँ। एक जी और जी उसमें एक एंगल है जिसको लास्ट में मुझे ये रखना चाहिए कि जैसे अभी विद्यालयों में क्या होता है, आपस में कंपटीशन है। हर विद्यालय ना एक दूसरे से बेहतर होना चाहता है। एक्चुअली हमको समझ नहीं आता है कि प्रोग्रेस, जो रियल प्रोग्रेस है, वो कोलैबोरेशन के साथ है, और हम सबकी गति कई गुना तेज बढ़ती है। तो इस फर्ज करिए कि अगर विद्यालय में, गुजरात में एक विद्यालय है, उसमें काम शुरू हुआ, उसमें हमने कुछ सफलता पाई। अब जो नया विद्यालय कोई खोलने जा रहा है, तो उसको वो प्रारंभिक काम नहीं करने हैं, वो अपना हमारा जो है पूरा ले लिया, और जब वो काम करने लगा उसको भी जो चीज नहीं मिल रही है वो सब तक पहुंचाया। और कल मान लो 5 विद्यालय हो गए, तो 5 विद्यालय में जितनी चीजें हो रही हैं वो सब तक बट रहा है। तो जो भी नया आएगा उसको पूरा का पूरा मिल रहा है, प्लस जो भी हम नया उसमें करते जाएंगे या जिसमें हमारा अच्छाई बढ़ता जाएगा, हम हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, वो सबको अगर शेयर होगा ना, तो वो एक्सपोनेंशियल, जिस कहते हैं ना 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 3, एक समय आएगा कि वो एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस भी दिखेगा, क्योंकि सभी लोगों का एक जो लार्ज कोलैबोरेशन होगा, उसमें एक दूसरे का जो हमारा अचीवमेंट है, the moment that achievement will reach to others, it is going to transform very drastically in my view. It's a matter of time and we'll see how it is going to unfold. बट विद्यालय का स्वरूप काफी अलग मेरे को दिखता है कि उसमें प्रगति बहुत अच्छे से होएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा। अभी हम लोग बाई द वे 2 3 दिन पहले बीनू भाई के साथ, मैं बीनू भाई अपने एक मित्र के पास ले गए थे,
तो गुजरात में एक जो अच्छी डिजाइन है, जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा, कुछ जो समर्थ लोग थे, है ना, इसके बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया उनको कि भैया सब लोग 10-10 स्कूलों को अडॉप्ट कीजिए, है ना। तो यहाँ पर मैं जिनसे मिलके आया था, उन्होंने सरकारी स्कूल 2 स्कूलों को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था, और उसमें छोटे छोटे इंटरवेंशन से काफी अच्छे परिवर्तन। अभी उन्होंने जो एडॉप्शन किया था वो डिसिप्लिन को लेकर के, ऐसी शिक्षा को सरकारी स्कूलों में कैसे अच्छा कर सकें, उसमें सफलता मिली। तो ये जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कम से कम गुजरात में, जहाँ पर वो चाहते हैं कि आप इंटरवीन कर सकते हैं एज ए सिटीजन, है ना, एज ए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में, और उनको वो फिर पूरा अधिकार देते हैं वहाँ के प्रिंसिपल के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और ये सेवा वाला भाव है, इन द सेंस कि वो बता रहे थे कि उन्होंने 2 टीचर अपने रख दिए, 2 सफाई वाले, क्योंकि टॉयलेट्स इतने गंदे रहते हैं इंडियन सिस्टम में, खासतौर से स्कूल्स में, कि वो कितना ही ट्राई करते थे नहीं होता था। तो उन्होंने अपनी खर्चे से, क्योंकि एक ट्रस्ट बनाया है जो उसको फंड करता है, तो बहुत नॉमिनल खर्चे में, और अभी उनके वो दोनों स्कूल सूरत में नंबर 1 पे आते हैं, है ना, पढ़ाई के मामले में मापदंड को देख रहे हैं, है ना, प्रधान रूप में, और बच्चों में सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल। हाँ बोलिए बीनू भैया। सरकारी स्कूलों में ये सरकारी स्कूल भी नंबर 1 आ गई है ऐसा। हाँ, तो मतलब ये कहने का मतलब 2000 बच्चे हैं वहां पे, 300 बच्चों की लाइन लगी रहती है वेटिंग, है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो अब अपने को जो अडॉप्ट करना है, मुझे और बीनू भाई को आइडिया आया, इन्होंने अडॉप्ट किए थे स्कूल फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन को ठीक करने में, हमें अडॉप्ट करना संस्कार देने के लिए, है ना, इसके साथ साथ। तो ये कि मतलब मैं कह रहा हूँ कि प्रयोग करने के लिए अपने पास इमीडिएटली बहुत सारे अवसर हैं, स्पेशली गुजरात में तो मैं देखता हूँ, और भी जगह होंगे ही नेचुरली। ये प्लेटफॉर्म जो महेंद्र भाई कह रहे हैं कि हमें, देखिए, काम तो सरकारी के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि 95% या 90% एजुकेशन तो वहीं हो रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में करें, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में करें, है ना। वो भी कुछ अच्छे मॉडल आए, उस पर अपन चर्चा करेंगे कभी। तो बिल्कुल ठीक है महेंद्र भैया, मुझे लगता है कि एक मिलजुल के ग्रुप यदि प्रयास करता है, टीम वर्क के साथ हम काम करते हैं, 5-10 लोगों की यदि टीम है जो सिंसियरली अध्ययनरत हैं, तो अच्छे रिजल्ट, क्योंकि वहाँ पे बच्चे, और वो भी ये बता रहे थे कि बहुत सारे 5-10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत सारे सवाल हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, है ना, और बच्चों के अभिभावक तो नेचुरली चाहते हैं कुछ अच्छा हो। तो बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। हाँ विनू भाई, आपको कुछ और कहना है? नहीं। और भैया रिसोर्स क्या है, एक समय था हम लोग को अध्ययन अपने से करना था, हमको अच्छी तरह से याद है, करीब बात होगी 2008 या 9 में, तो 1-2 महीने का शिविर रखा गया मानव व्यवहार दर्शन को लेकर। फिर 2009 या 10 में ये अपना 6 महीने का शुरू हुआ। तो 6 महीने का शुरू हुआ, उसमें जो 6 महीने में बनी लोगों की, वो बहुत ही देखने लायक थी। अब एक समय था भाई कि कितने लोग जाएंगे, है ना, 6 महीने के लिए लोगों का काम काज रहता है। फिर संयोग से कोविड के समय में ये सारा ऑनलाइन आ गया। तो क्या हो रहा है कि हमारी एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। जो लोगों का पहले था कि भाई ये लिमिटेशन वो लिमिटेशन, उसमें दिख रहा है कि धीरे धीरे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, बाकी चीज़ें हैं, उन सब के सहयोग से बहुत सारी आसान होता जा रहा है। पहले से वो आसान है सूचना, और लोग सरल तरीके से बता रहे हैं। वही चीज़ जब मैंने शिविर किया था तब और अभी लोग बताते हैं बिल्कुल अलग। तो अपना भी इतना दिन से जो काम हुआ है ना, उसका फल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो गजब है। प्लस टेक्नोलॉजी, हम ही लोग अभी शिक्षा के बारे में प्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा उसको बढ़िया से, मान लीजिए हमने पावर पॉइंट बनाया, उसमें थोड़ा इमेज डाल दिया, सो इट कम्युनिकेट वेरी डिफरेंटली। और आगे जाएंगे उसको और इनहेंस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगा, लोगों की रिसेप्टिविटी पे भी उस पर फर्क दिखाई देगा, तो सब चीजें बदलेंगी। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न, कोई कमेंट? भैया नमस्ते। हाँ भैया। हाँ, एक चीज कह रहा था मैं कि एक जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन अभी जिस तरह से काम कर रहा है कि लिटरेसी को लेके और नए नए तरीकों से केवल लिटरेसी पे फोकस करके वो रिसोर्स पर्सन तैयार कर रहे हैं,
और उनकी अपनी स्कूल भी है कुछ कुछ जगह पे जहाँ उन्होंने सेंटर बना रखे हैं। और बाकी गवर्नमेंट स्कूल में भी वो रिसोर्स पर्सन जो है उनको भेजते हैं, या जो कभी कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें वो रिसोर्स पर्सन उनको ट्रेन करते हैं गवर्नमेंट टीचर्स को, है ना। तो वो भी एक मॉडल ठीक लगता है कि एक अपना दिखाने के लिए एक सेंटर भी हो जिसमें वो इंडिविजुअली बहुत सारे प्रयोग करें, और कई सारे रिसोर्स पर्सन भी तैयार हैं जहाँ से गवर्नमेंट स्कूल्स में वो इंटरवीन करके और वहाँ अपनी जितना भी काम है उसको ले जा पा रहे हैं। सही है, ये तो होगा ही। अपना एक मॉडल बनाइए, उसको डेमो के रूप में दिखाइए, बाकी गवर्नमेंट के साथ आसपास के स्कूलों के साथ काम भी करिए, और सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि वो मल्टीप्लाई हो सके। इसलिए अपना बहुत जोर है कि बहुत सिस्टमेटिक उसको बनाया जाए ताकि मल्टीप्लिकेशन हो। और अपने में ये शिक्षा है ना, इसके कंटेंट इतने गजब का है। आप लोगों ने अगर बाबा जी का पाठ्यक्रम देखा होगा तो किस तरह से संतुलन के साथ लिटरेसी और न्यूमरेसी का जो संतुलन है इस पूरे पाठ्यक्रम में, वो अद्भुत है। और उसका कितना बढ़िया प्लेसमेंट है, लिटरेसी का प्लेसमेंट, कैसे हम जीवन और संबंध वाला जो भाग है कैसे उसमें विचार व्यवहार में कैसे पिरो कर देख रहे हैं, और कैसे जो शरीर या सुविधा वाला भाग है उसमें कैसे न्यूमरेसी को प्लेस किया है। तो जो आपने लेफ्ट एंड राइट साइड में देखा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आपको पता है ना किसकी बात कर रहा हूँ? जिनका ध्यान नहीं होगा मैं शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखना। एक दिखा दो एक बार, मेरे को लग रहा है कि वो है ना, वो कैसे एक है ना आधे पेज के डॉक्यूमेंट में पूरे शिक्षा। हाँ, उसमें चार कॉलम कर रखे हैं, बीच वाले दो में संख्या ज्ञान और अक्षर ज्ञान का एक एक पार्ट कर रखा है। हाँ, तो ये बाबा जी ने बिल्कुल, तो ये वाला पाठ्यक्रम आपने देखा होगा। हाँ जी बिल्कुल। उसमें देखिए एक तो बीच में कुछ लिखा है ना। हाँ। अच्छा 1 2 3, इसके बाद 2 कॉलम लेफ्ट में है, इधर 2 कॉलम राइट में है। बिल्कुल। जो लेफ्ट में लिखा है अक्षर बोध। अब अक्षर बोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटरेसी बेसिकली। बिल्कुल। संख्या बोध का क्या मतलब है? न्यूमरेसी। पूरे एजुकेशन में यही 2 चीज है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अभी भी पूरी दुनिया में अगर आप देखने जाएंगे तो लोगों का बहुत जोर रहता है कि कैसे बच्चों में लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, ये 2 चीजों पे उनकी पकड़ होनी चाहिए। मतलब क्या चीज है भाष भी ना, क्या चीज है वो अभी भी है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्ञान संपन्न होने के बाद लोगों ने शिक्षा बनाया, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल भाष तो उतना ही बनता है यार, दोनों चाहिए। और पूरे लिखने के तरीके देखिए, एक तरफ संख्या है और एक तरफ मतलब एक तरफ 1 2 3 4 5 और दूसरे सब आ ई ई या ABCD है। आप देख रहे हैं, तो एक तरफ अक्षर और एक तरफ संख्या, 2 चीजों से पूरा कार्यक्रम है। अब उसका क्या हुआ, पहले सारी की सारी चीजें ना इधर राइट वाले में कर दिया, सब कुछ उसी के लिए। जैसे मान लो जीवन है ही नहीं, संबंध है ही नहीं, सबका अगर हमको लिटरेसी भी पढ़नी है तो अंत में उसका गोल क्या है? कैसे हम बढ़िया से बात रख सकें और पैसा कमा सकें। तो पूरा का पूरा लिटरेसी जो है व्यापार में लग गया। आप समझ रहे हो? अब क्या करना भाई, और वो भी बड़ी मुश्किल ये है कि व्यापार भी कर रहे हैं, इकोनॉमी को केंद्र बनाया। इकोनॉमी जो शब्द है उसका मतलब तक अभी पकड़ में नहीं आया अधिकांश लोगों को। अब देखो कितना सुंदर शब्द है, एक शब्द है इकोलॉजी और एक शब्द है इकोनॉमी। तो इसमें 2 शब्द मिलके बना, इको धन नॉमी। तो जो इको है ओइकोस वर्ड से बना है, नॉमी जो है नोमोस वर्ड से बना है। तो जो इको का मतलब है घर, होम। तो किसको कह रहे हैं? जो प्लैनेट है, जो धरती है, वो हमारा घर है। और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट, उसका देखभाल करना। तो इकोनॉमी का रूट में अगर जाएंगे तो इसका मतलब इतना ही कह रहे हैं कि घर का देखभाल। और इकोलॉजी का मतलब, इको का मतलब है घर, मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो धरती है, जो प्लैनेट होम है। और लॉजी का मतलब होता है समझ, नॉलेज। तो इकोलॉजी का मतलब हो गया नॉलेज ऑफ आवर होम अर्थ, और इकोनॉमी को होता है कि उस घर का देखभाल।
अब हमने जो मैनेजमेंट के कोर्स डेवलप किए, इकोनॉमिक कोर्स डेवलप किए, वो पूरा का पूरा कहाँ पे लगा दिया? कहीं भी इकोलॉजी का अध्ययन ही नहीं है, प्रकृति का अध्ययन ही नहीं है, उसको छोड़ करके कहीं और लगा दिया। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हमने ना ये लिटरेसी को ठीक से पकड़ा नहीं। उस आज से कुछ मतलब कुछ तो आदमी को आभास था भाई कि ऐसा होना चाहिए, आज से तो ठीक ही लेके चल रहा है, लेकिन करने गया तो वो सब व्यापार विधा में चला गया। और हमने अभी इकोनॉमिक, अगर वर्ड को लिया जाए तो आज तक इकोनॉमिक सिस्टम ही नहीं डेवलप हुआ पूरी धरती पे, कभी भी नहीं डेवलप हुआ। अगर शब्द को लेंगे एज इट इज, तो ये इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है जिसमें हम जी रहे हैं, जो हम कर रहे हैं। तो आज हम इस शिक्षा में तो इकोनॉमिक सिस्टम को भी नहीं बता रहे, केवल व्यापार विधा को बता रहे हैं। जॉब, पैसा कमाना, आगे बढ़ना, है ना, फॉरवर्डिंग करना, जो जो लोभ की प्रवृत्ति है, इस तरह की चीजों की पूरा है। तो लिटरेसी का बहुत जो प्रकृति में प्रयोजन है वो हो नहीं पाया। पहली बार मानव के सामने ये इतना बढ़िया सुंदर प्रस्ताव है कि उसको हम प्लेस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि कहाँ से लिटरेसी जुड़ा है। अब देखिए इधर लिटरेसी कक्षा 1 में ये लिखा, बताइए, शरीर, अवयव, मानवीय गुण, स्वभाव, संबंध, कर्तव्य, दायित्व, आवश्यकता, उपयोगिता एवं प्रयोजन नियतिवादी शब्दों के साथ जैसे अभय, करुणा आदि अधिकाधिक संबंधों में बरतने वाले शब्दों की सूचना, जैसे अभय रहना, आदर करना। तो इस तरह से लिटरेसी है। और इधर जाएंगे तो फिर शरीर से है। तो एक तरफ से इधर क्या जो लेफ्ट दिख रहा है ना, वो एक तरह से मनाकार को जो साकार करना है वो वाला भाग है, सॉरी, मन स्वस्थता को जो प्रमाणित करना है वो वाला भाग है, और राइट साइड में मनाकार को साकार करने वाला। तो मानव अपनी परिभाषा में पूरी कैसे हो पाए, ये शिक्षा से हो रहा है। तो वो मनाकार को साकार भी कर पाएगा और मन स्वस्थता को प्रमाणित भी कर पाएगा। अभी क्या हो रहा है, मनाकार को साकार करने वाले भाग में काफी काम किया, मन स्वस्थता वाला भाग खाली है। तो लिटरेसी का प्रयोजन ही पूरा नहीं हुआ। और इसको आप एक बार पढ़िए, है ना, इस बहुत ध्यान से, है ना। मैं तो इसमें का सारा वर्ब वगैरह निकाल रहा था, कहाँ कहाँ कैसा है, जैसे यहाँ पे एक वर्ब है, ये वर्ब है ना, सो वी वर ट्राइंग टू सी। तो आप एक बार अच्छे से पढ़िए इसको दोनों को। और बीच में लिखा है धीरता, वीरता, उदारता, ये जो व्यवस्था की बात है, क्योंकि अंत में शिक्षा क्या है, जीने के लिए है। तो एक इसको आप ज्ञान, विवेक, विज्ञान के तरीके से भी देख सकते हैं, है ना, इस पूरी बात को। तो आप एक बार उसको देखिए। और इसको हम लोगों ने एक अलग तरीके से भी डेवलप किया है, तो आई विल शो यू अनदर टाइम कि इसी को हम इलेबोरेट कर रहे हैं। तो जब हमारा 21 आप थीम देखेंगे, वी हैड गॉन थ्रू एवरी सिंगल वर्ड, है ना, कि इसमें क्या है, कैसे कैसे है। वी मेड अ लिस्ट सारी चीजों का, एंड देन वी टुक होल ये पाठ्यक्रम, और उसके बाद उसको अभी डेवलप किया। ये जो आपने देखा अभी कि 0 से इतने साल का ये है ना, आज्ञा पालन, ये भी इसी में से लिया गया। जैसे 1 से 5 तक कह रहे हैं ना, आज्ञा पालन, तो उधर हम कह रहे हैं कि भाई अनुसरण है, फिर अनुकरण है। तो जहां से अनुकरण आप देख रहे हो, दिस इज फ्रॉम हियर। फिर एक जगह आके इसमें दिखाएगा कहीं 6 से देखना, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे अनुशासन शब्द आ गया है 6वीं से। अगर आप इधर आगे बढ़ेंगे 9वीं के बाद 10वीं में, 11वीं में, यहाँ से तो स्वानुशासन आ गया है। ठीक है। तो ये सारे शब्द जो हमने आपको दिखाया था, जागृति का भास, जागृति का भास, जीवन जागृति, ये भी सब इसी में से शब्द लिए हुए हैं, वो कोई अलग से नहीं है। तो आप एक बार इसको देखना। इसमें मूल्यांकन के भी तरीकों को दिखाया कितना बढ़िया से, मूल्यांकन का बेसिस कहाँ होगा, ये नीचे लिखा हुआ है, प्रॉपरली प्लेस्ड। और इसमें कहाँ से जीवन इंट्रोड्यूस है, तो उसको आप देख सकते हैं। कहाँ से उसमें क्यों यहाँ पे अनुशासन लिखा है उस एज में, तो उसके शरीर के साथ भी कोई चीज जुड़ा हुआ है, शरीर में कैसे बदलाव हो रहा है। इट्स वेरी साइंटिफिक लाइक अ वर्क, बहुत डीप इस पे काम है। इस वाले मुद्दे को आप देखेंगे पूरा, तो कहाँ पे किसको प्लेस किया गया है, बहुत ही सिस्टमेटिकली प्लेस किया गया है। तो ये हमारा बेसिस है जिसके आधार पे हम लोग पाठ्यक्रम बना रहे हैं। तो कल अभी हम लोग
स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम लिखने जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी स्कूल बोर्ड में ना गवर्नमेंट को केवल इतना देंगे ना जितना इसमें लिखा है, इट विल बी वेरी टफ टू एक्सेप्ट एज अ सिस्टम। है तो बात पूरी, बट वी हैव टू इलोबरेट, है ना, ये इसमें समझो बहुत ही कम शब्दों में पूरी बात है। तो इसी को हमने अभी नया इलोबरेट करके उसका स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम बनाया। कक्षा 1-2 जो अभी हमारा मीटिंग चल रहा है ना, आज ही होने वाला है आपके शाम को, उसमें हम लोग अभी रखेंगे आज, मतलब आज आपके शाम को या फिर नेक्स्ट वाले में स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम किस तरीके से अभी इलेबोरेट हो गया है, एंड इट मेक्स वेरी गुड सेंस। ठीक है, तो आप लोग देखना इसको अच्छे से, ये अपने अध्ययन का महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इससे डेविएशन भी नहीं होना चाहिए, मतलब सब कुछ इसके बिल्कुल इर्द गिर्द में ही अपने को रहना है, ये भी है। ठीक है भैया। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम जब कह रहे हैं ना, तो मैं केवल थोड़ा सा कि हर क्लास वाइज है ना, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों से। एक तो हो गया जो 5 विभूतियां हैं, वो जनरल प्रोग्राम आउटकम हो गया, और ये जो क्लास वाइज है ना कैसे कैसे है, तो उसको हम कह रहे हैं स्पेसिफिक हाँ, मतलब आउटकम्स। 3 स्तर है, आउटकम के 3 स्तर हैं। जो सबसे अल्टीमेट है एंड जो हमारा है वो है 5 विभूतियां, जिसको हम स्वयं में विश्वास से लेकर व्यवसाय में स्वावलंबन तक की बात कर रहे हैं, वो वाला। फिर एक जनरल आउटकम है, 21 थीम का, हर एक थीम का एक जनरल आउटकम है। ठीक है, वो हम लोगों ने सेट कर दिया फ्रेमवर्क। वो कहां तक है? कक्षा 12 तक का है, कि कक्षा 12 तक अगर बच्चा जाएगा तो एट द एंड ऑफ द 12 ईयर ऑफ एजुकेशन क्या अचीव करेगा, उसको पहले सेट कर दिया कि 12वीं तक ये पहुंचना है। अब जब हम इसको स्पेसिफिक कह रहे हैं तो उसी 12 को अब एक, मतलब हम एक में क्या देंगे तो वो 2 अकेले से कनेक्ट हो जाएगा, 2 में क्या देंगे जो 3 से कनेक्ट होगा, 3 में क्या देंगे जो 400 से करते करते जो 12 में जाएगा, तो उससे जो हमारा जनरल आउटकम है उससे कनेक्ट हो गया, और वो कनेक्ट होता है 5 विभूतियों से। समझ, इस तरह से उसका फ्लो है। तभी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर कक्षा 1 में हमने इतना दे दिया तो निश्चित रूप से हमारा जो कार्यक्रम है पूरा हुआ। वो कहां से जुड़ा है? 12 साल के बाद जो होगा उसमें आज भी आपको विश्वास हो गया कि काम हमारा पूरा हो गया इस वाले साल का। ठीक है, तो वो अपन लोग स्पेसिफिक आउटकम में रखने वाले हैं। वो ग्रेड वाइज है, हर एक ग्रेड का। पकड़ में आ गया? बिल्कुल। और शिक्षा में लिटरेसी, न्यूमरेसी, इसमें कौन प्रधान है की बात नहीं है, दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों के साथ ही चलना पड़ेगा। एक पैर पे अपन लोग चल नहीं पाएंगे, दोनों पैर पे चलना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, किसी और के पास कोई प्रश्न? नहीं तो आप लोग आज बताइए कैसा रहा, पूरा ओवरऑल भी बता सकते हैं। क्या आपको लगा, क्या दिखता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपके अपने बच्चे के लिए क्या सोचते हैं आप, फिर समाज में कैसे ले जाएंगे इसको, बताइए थोड़ा। भैया एक सवाल और था, अगर हाँ भैया। कहें तो रखो। हाँ भैया रखिए। हाँ भैया, एक चीज ये कि जैसे हम लोगों ने विषय और वस्तु को अलग अलग पहचाना है, अभी की जो एजुकेशन है उसमें विषय आधारित शिक्षा हो रही है, जबकि विषयों का प्रयोजन वस्तु का अध्ययन है। तो हम वस्तु आधारित शिक्षा देने का पूरा एक ढांचा तैयार कर रहे हैं। ठीक है जी, जी। और
अब जैसे इसको अगर इमेजिन किया जाए कि वस्तु आधारित शिक्षा, जैसे मेरी भतीजी है, बेटी है 9 साल की, और उसको अगर प्राण अवस्था में नीम का पेड़ अगर पढ़ाया जा रहा है, तो नीम के पेड़ को विषयों के आधार पे फैलाया जाएगा क्या? वस्तु का जो फैलाव है वो विषयों के रूप में होगा कि उसकी बायोलॉजी कैसी है, उसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, या नीम के पेड़ के गुण क्या क्या हैं, या उसका ज्योग्राफी क्या क्या है? तो क्या वस्तु का जो फैलाव होगा, जो तरीका होगा, उसको विषयों के आधार पे होगा या और कोई तरीका हो सकता है? नहीं भैया, इसको ना डायरेक्ट हम नीम के पेड़ पे नहीं जा सकते हैं। इसके अंदर क्या किया, एक पहले थीम बांधा है ना। तो थीम में क्या है, मान लीजिए स्वास्थ्य संयम है, तो कहीं उसका पहले हमको एक बड़े कैनवास में सोचना पड़ेगा। फिर उस जगह पे जब हम स्वास्थ्य संयम की बात कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे वनस्पतियों का अध्ययन है ना, कुछ जो आहार वाला है उसमें आहार में कुछ चीजें हैं। तो हमको देखना है कि कहाँ पे अगर हम नीम को औषधि के रूप में देख रहे हैं, नीम को हम किसी और के रूप में देख रहे हैं, तो किस रूप में देख रहे हैं, तो अलग अलग थीम के अंदर है, उसमें फिर अध्ययन करेंगे थीम के साथ। अगर थीम से डिस्कनेक्ट कर देंगे तो फिर आइसोलेशन में नीम का अध्ययन ना वो अभी के जैसा हो जाएगा। फिर अभी भी लोग नीम का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन वो आइसोलेशन में है, फिर वो जुड़ता नहीं है। तो जुड़ता नहीं है तो फिर हम उसको प्लेस नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में उसका, फिर उसको हम उसका वैल्यू नहीं समझ पाते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं। इसमें ऐसे ही घर के बारे में भी, अभी भी घर का अध्ययन लोग कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें घर का अध्ययन ना वो परिवार थीम के साथ है। फिर अलग से मकान का या आर्किटेक्चर का या मटेरियल का अध्ययन नहीं है। और विषय का अध्ययन फिर मकान को बनाने के लिए फिर विषय का इंटीग्रेशन है, मतलब गणित का, विज्ञान का, इस तरह से। हाँ, तो चीजों को ना मतलब बड़े प्रयोजन के साथ जोड़ते जाना, ऐसा जुगाड़। ठीक बात है। तो ऐसे सारे पौधों का है। और यहाँ पे क्या है कि जो आयुर्वेद है उसमें शुरू से ही बच्चों का जब आप देखेंगे आउटकम वगैरह, तो उसमें दिखेगा कि कहाँ पे क्या वो सीख रहे हैं। और स्वास्थ्य एक शुरुआत से ही, मतलब हाथ धोने से, अपने आसपास की चीजों की सफाई से लेकर आगे पूरा है ना, उसका एक बाकायदा 12 साल के अध्ययन में एक लेवल पे हर बच्चा स्वास्थ्य को लेकर उसको एक अच्छी स्पष्टता हो जाए, इसका भी उसके अंदर पूरा प्लेसमेंट है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। जैसे हमारा आहार उत्पादन का है, वैसे ही स्वास्थ्य संयम है। ऐसे ही विनिमय को भी रखा है कि विनिमय कैसे करेंगे, है ना, क्या होगा, कैसे तय करें। और उसमें जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है विनिमय वाले में, हमको लगता है कि बहुत अच्छा है। अभी मतलब मैं जितना अध्ययन कर रहा हूँ, मैं काफी महीने 2 महीने से ना खूब मैंने समय लगाया इसमें समझने का कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कहाँ पे उपयोग है। आई सी दैट इट्स अमेजिंग टेक्नोलॉजी भाई। हमारा विनिमय का काम बहुत आसान हो जाएगा। जो श्रम मूल्य के आधार पे विनिमय है, एकदम बढ़िया से तय हो सकता है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर ना। वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मींस आई एम नॉट सेइंग बिटकॉइन एंड सो ऑन, मनी वाला बात नहीं कर रहे, जो अकाउंटिंग वाला भाग है उसका काफी बढ़िया प्लेसमेंट हो सकता है। तो अच्छा रहेगा, मतलब आप देखोगे कि इसमें जो अध्ययन है वो बहुत ही इंटीग्रेटेड है, वो टूट कर नहीं है, अपने में कोई चीज नहीं है। ठीक बात है। और नीम, मतलब एक और बात, नीम इंडिया में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि पूरी दुनिया में नीम ही पढ़ेंगे, है ना। यहाँ होगा तो कॉन्टेक्स्ट बदलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संयम कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो अपना एक स्थिर चीज है। धरती पे कहीं भी रहेंगे, स्वास्थ्य संयम चाहिए, तो वहां पे नीम से करेंगे, यहाँ पे कोई और पौधा होगा उसके साथ करेंगे, ऐसा। ठीक बात है। मतलब वस्तु का भी जो अध्ययन करेंगे वो किसी न किसी व्यवस्था के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे, और उस थीम को अपने को फोकस में वो रहेगा। हाँ, नहीं तो क्या होगा कि अगर हम मान लो पेड़ को ले आएंगे ना, तो उसमें क्या होगा, एक कॉन्टेक्चुअल है, तो
अब क्या होगा कि उसका मेन थीम ही बदल जाएगा देश देश में, तो अब फिर हाँ। तो हम सार्वभौम शिक्षा की बात ही करते रह जाएंगे। तो अपने थीम में ऐसी चीजें हैं जो किसी भी देश में रहो, मतलब किसी भी समय में रहो, ये चाहिए ही चाहिए। 100 साल बाद हो, 1000 साल बाद हो, अमेरिका में हो कि इंडिया में हो, क्या फर्क पड़ता है, इतनी चीजें अपने को चाहिए। ऐसे ही आहार के में ना, आहार में भी वैसे ही, एक आहार का अपना स्वरूप, फिर आहार में जहाँ पे भाई लोकल क्या पैदा हो रहा है नहीं हो रहा उसकी जानकारी अलग है। ऐसे ही खेती है, ऐसे ही घर का बनाने का है। अब इंडिया में जो घर बनेगा, राजस्थान में जो घर बनेगा, यहाँ जो घर बनेगा, घर में क्या मटेरियल होगा वो तो उस कॉन्टेक्स्ट में बनेगा ना। लेकिन घर मानव को चाहिए, वो कैसे संबंधों में जीने के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, जो भी आपको, दैट इज यूनिवर्सल। चाहे टेंट में रहो, चाहे कहीं भी रहो, चाहे वो घास फूस के छप्पर में रहो, प्रयोजन पूरा होता है तो उसमें कोई हायरार्की नहीं है। ये नहीं कि लकड़ी का घर बढ़िया होता है और घास का मतलब वो जो भी है मिट्टी का घर खराब होता है, ऐसा नहीं है। कॉन्टेक्स्ट की बात है। तो हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में मिट्टी के घर अच्छे हो और इस कॉन्टेक्स्ट में ये हो। प्रयोजन क्या है घर का वो स्पष्ट, उससे कनेक्ट करना। गणित वहां भी चाहिए मिट्टी के मकान बनाने में, और गणित लकड़ी के मकान में बनाने में भी चाहिए। वहां भी विज्ञान चाहिए, यहाँ भी विज्ञान चाहिए। वो एक अलग चीज हो गई, समझ रहे हैं आप? सो दैट्स हाउ यू मेक इट सेंस कि कैसे चीजें जुड़ रही है, किसको हम प्रायोरिटी मिला रहे हैं। ठीक बात है भैया। ये पकड़ में आया कि जैसे वस्तुओं का अध्ययन भी स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं करना है, वो जनरल जो व्यवस्था है, अखंडता, सार्वभौमता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में ही वस्तुओं का अध्ययन होगा। हाँ जी, बढ़िया। भैया इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर वो वेन डायग्राम से समझे तो पहले बड़ा गोला आ गया प्रयोजन का, उसके अंदर हाँ एक छोटा गोला आ गया वस्तु का, और उसके अंदर हमने अलग अलग विषयों को जोड़ा। ऐसे समझ सकते हैं? हाँ ठीक है भैया, ठीक है। हाँ वो बात सही है। अपना बड़ा गोला बड़ा ही रहना चाहिए। वो छोटा हो गया, अभी क्या हो रहा है ना, छोटे गोले को बड़ा बना देते हैं और उसी पे पूरी बहस हो रही है, उसी में पूरा ज्ञान लोग बता रहे हैं, उसी को लेकर के लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, उसी को लेकर के देखो हमको कितना मालूम है। भाई उसको क्यों मुद्दा बना रहे हैं? ऐसे तो इसी तरह, इसीलिए जो भी शिक्षा आती है उसका यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ। अभी यूनिवर्सलाइजेशन किसका हो गया? प्रॉफिट का, व्यापार का यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया। और सामानों का भी यूनिवर्सलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब हींग जो है अब यहां से लेकर वहां तक, और जीरा वहां से लेकर वहां तक, है ना। That's what we are doing. Because एजुकेशन भी ऐसे मिल रहा है ना, क्या करेंगे? उसको बता रहे हैं बच्चे को कि मतलब सब जगह बता रहे दुनिया में सबसे बढ़िया अनाज क्या है? किनुआ। तो अब वो साउथ अफ्रीका से ना वो मतलब वहां से पेरू से उठ करके किनुआ जाएगा इंडिया में। That's what the problem is. इधर क्या बता रहे हैं? इधर बता रहे आम कितना बढ़िया फल है तो इंडिया से उधर बता रहे आलू बुखारा कितना बढ़िया है तो यहाँ से आलू बुखारा भेज रहे हैं। ये क्या है? दिस इज एजुकेशन वी आर टॉकिंग। किसी चीज का सम्मान ही नहीं है, हर जगह केवल व्यापार। एक ही भैया एंगल है, मानो ना मानो, बता रहा हूँ, एक एंगल से काम रहा है, वो है व्यापार। That's it. उनको इससे मतलब नहीं है कि आपका आलू बुखारा खाने से शरीर स्वस्थ हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर उसका व्यापार कैसे होगा ये ध्यान दे रहे लोग। उसके लिए अलग अलग तरीके सोच रहे हैं, अच्छा ऐसे कर देंगे, ऐसे एडवर्टाइज कर देंगे, ये बता देंगे, वो बता देंगे, और ये सेमिनार करो, वो सेमिनार करो, आदमी को मतलब करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सांवला होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग होना चाहिए, राइट? तो वो बीच पे जाओ, थोड़ा क्रीम लगाओ ये, और सूरज की गर्मी लो तो थोड़ा चमड़ी काली हो जाए। और उधर क्या कह रहे हैं, 7 दिन में गोरा बना देंगे। अब वो वीक्यो लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, क्या है यार? मतलब कोई तरीके से तृप्त ही नहीं आदमी। तो गोरा को काला बनाना, काले को गोरा बनाना, ये हो रहा है। और ये पढ़े लिखे लोग ही कर रहे हैं, और जो जितना ज्यादा पढ़ लिया उसमें और मास्टर हो जाता है, गोरा को काला बनाने में, काला को गोरा बनाने में। हाँ, मतलब उसमें स्वास्थ्य तो छूट ही गया बेसिकली, जिसके लिए सारा कुछ काम आलू बुखारा ले जा रहे थे। स्वास्थ्य भी थीम है, तो
उस लोकल प्लेस पे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिससे आप आदमी स्वास्थ्य को बना सकता है, न्यूट्रिशन को पा सकता है। बल्कि उसी से बनता है बिल्कुल, जो बल्कि उसी आपके से ही बनता लोकल है। में। बिल्कुल। हाँ, जो आपके लोकल में है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अनुकूल है, क्योंकि उस प्रकृति से जुड़ा है। हमको जनवरी में इतनी माइनस ठंडी में तरबूज खाना है, ये अभी यहाँ तो ऐसे ही चलता है ना, जनवरी में हम तरबूज खा रहे हैं कुछ भी तो ये सब शिक्षा की देन है, और क्या करोगे। तो ये सबको हम प्लेस कर देंगे, थीम के साथ आएगा। यही तो बच्चों को समझना है, वो बच्चे भी तो समझेंगे ना थीम के साथ। सो दे विल हैव आल्सो देयर ओन माइंड। फिर उसके बाद आप अगर बेवकूफ बनाना भी चाहोगे तो कोई बच्चा बनेगा थोड़ी, उसको भी पता है ना कि हमने कैसे किया, क्या किया है, कहाँ से उसका प्लेसमेंट है, प्रयोजन से कैसे जुड़ता है। स्वास्थ्य भी क्या, स्वास्थ्य का भी कोई प्रयोजन है उसके अंदर। अंत में तो 3H है, स्वयं में मनोस्वस्थता, अखंडता, सार्वभौमता, इतनी बात है कुल मिलाकर कहानी। खाली स्वस्थ होकर के लड़ाई थोड़ी करेंगे। सुनील आलीवाल भाई एक कुछ चीज और कहना चाह रहे हैं। पूछनी थी भैया। हाँ, हाँ अनुत, आप कर दो अपनी बात। सुनील आलीवाल ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। भैया मैं तो बस इतना सा कह रहा था कि जैसे अभी जिसे हम बात करते हैं कि भ्रम की समीक्षा और सही का मूल्यांकन, तो शिक्षा के प्रयोजन में हम सही को ही रख रहे हैं ना, क्योंकि भ्रम की समीक्षा जैसा पार्ट बच्चे के लिए आवश्यक नहीं है शायद, इसीलिए हम उसको कम से कम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, या वो भी मतलब होगा ऐसा कुछ। एक तो हाँ, ये मुद्दा ये है देखो भैया उसमें कि सही की रोशनी के बिना भ्रम की समीक्षा होती ही कोई नहीं। नहीं है। हाँ, हाँ यही मैं ठीक बात कहने है, जा रहा था। ठीक तो बात है, उसमें बात दो तो ठीक है पार्ट भैया। है। हाँ, एक भाग हो जो गया। अपने माता पिता को जीते हुए देखेगा या अपने परिवार के आसपास को जीते हुए देखेगा तो उसकी समीक्षा कर पाए, वो भी हाँ, एस्पेक्ट हम एजुकेशन में रखेंगे। नहीं नहीं, उसमें क्या हो रहा है कि एक तो भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन, उसके क्रम को बदल देते। पहले सही का मूल्यांकन, फिर भ्रम की समीक्षा। अब दूसरा क्या होता है, उसकी एक एज है, उस बालक में कुछ होने के बाद ही वो कर पाएगा। तो जो समीक्षात्मक काम है कक्षा 5 तक नहीं है, वो 6वीं से है। उसके पीछे क्या है, उस अभी क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं चलता, और कहाँ से उसको लगा देते हैं, और पूरी दुनिया को समीक्षा बच्चा, छोटे बच्चे भी करने लगे हैं। मेरी मम्मी ऐसी है, मेरे पापा ऐसे हैं, वो ऐसा वो बेचारे को कोई रेफरेंस है नहीं। और तो जब तक न्याय धर्म सत्य ये रेफरेंस पॉइंट आता नहीं है, जब तक व्यवस्था का रेफरेंस पॉइंट आता नहीं है, तब तक समीक्षा हम नहीं कर पाएंगे। कोई रेफरेंस में ही समीक्षा होगी। अब रेफरेंस को एस्टैब्लिश करना है तो उसका जो समय है, प्लेसमेंट है, वो एक एज के बाद है। इसलिए शुरू में बच्चों को कोई भी समीक्षात्मक कार्यक्रम नहीं है। कहां तक? अप टू ग्रेड 5। जब तर्क विकसित हुआ, तर्क के साथ तुलन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इसीलिए 6वीं से आप देखेंगे तो उसमें कहां से आ रहा है, अनुशासन आ रहा है। उसमें दूसरा स्टेज जो है मनन, वो शुरू हो रहा है। जो हमने दिखाया था ना पूरा बॉक्स, जिसके अंदर स्टेजेस दिखाया था, तो जहां मनन लिखा है, जहां अनुशासन लिखा है, जहां तर्क वाला, वहां से फिर समीक्षा है। तो 6वीं के बाद से थोड़ी थोड़ी समीक्षात्मक कार्यक्रम दिया जाएगा, वो भी किसी को नीचे दिखाने के लिए नहीं, किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं। उसका प्लेसमेंट है कि कैसे हम जो वर्तमान में, जैसे मान लो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, तो उसका हम सदुपयोग कैसे करें मानवीयता के अर्थ में, उस अर्थ में समीक्षा है। फिर कोई किसी को घायल करना, मारपीट करना, ये इसको ये कर, वो सब अपना कोई काम नहीं है। सबको एक दिशा में लगाना, प्रयोजन के साथ जोड़ना, इतना काम है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई अभी तक का एलोपैथिक खराब है, इस सब के बजाय उसमें क्या ठीक है, क्यों वो ठीक है, इस भाग को लेना। और जो मान लो अगर हमको उसमें कुछ परेशानी दिखती है, लाभ वाले, उसको थोड़ा समीक्षा भी करेंगे, और एज के हिसाब से आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। ऐसा कर, वो बच्चा खुद ही करने लगता है। भाई देखो, रेफरेंस आ गया आपके पास, जिस दिन रेफरेंस आ जाएगा उस दिन आप समीक्षा कर पाओगे। ये मेरा प्रश्न जो था वो इनिशियली इससे था कि जैसे बच्चा अभी जो टीवी देखता है या उससे जो उसके नोशंस बनते हैं किसी कार्यक्रम को देख के, तो वो साथ साथ में समीक्षा जैसा पार्ट रहना चाहिए, या जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे हो ही जाएगा। भैया कहाँ कोई बच्चा टीवी देखता नहीं है,
ये सब ना अनुसरण अनुकरण विधि से चल रहा है मामला एक्चुअली। हमारे पास भी ना कोई ऑप्शन होते नहीं है, हमको ये पता ही नहीं चल रहा कि हम कितना अपने वातावरण में क्या फैला के रखे हैं। वो वातावरण के कारण भी ऐसा कर रहा है ना भैया। वो तो सबसे पहले फिर पेरेंट्स को समीक्षा करना पड़ेगा ना, हम क्या कर रहे हैं। वातावरण चेंज कर देंगे बच्चे में ना, वो आप देखोगे कि नैसर्गिक जो तरीका है ना, बच्चे दे एंजॉय सो मच, पानी हो कुछ भी हो, सो इट्स वेरी डिफरेंट। बट राइट नाउ हम लोग को भी नहीं मालूम रहता है, इंगेज भी नहीं कर पाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो उसको टाइम पास करने के लिए ना, आजकल तो देखा है खाना खिलाने के लिए लोग यूट्यूब दिखा रहे हैं। अब बताइए, वो उधर यूट्यूब देखते रहते उधर खाना मुंह में डाल देते, इस तरह से करते हैं आजकल। तो हमको ना ये कहीं ना कहीं उसको सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, पूरा समाज ही वैसे ही चल पड़ा है, तो क्या करेंगे। जैसे हमारे घर में टीवी नहीं है, हम लोगों तो नहीं रखा, क्योंकि भैया उतना हम अभी अगड़े नहीं है, प्रोग्रेस भी नहीं मेरा हो ही नहीं पाया। तो हमारे घर में टीवी नहीं है, आज तक नहीं है। अब मेरे बच्चे टीवी कहां से देखेंगे। दे डोंट हैव ऑप्शन, ही में टीवी देखने का ऑप्शन। और मुझे भी नहीं लगता कि जरूरत क्या है यार टीवी देखने की। आप समझ लो, मजाक नहीं कर रहे, इस पूरे घर में दिखाएंगे ना, कहीं टीवी भी नहीं है हमारे घर में। तो चीजें तो हमको भी तो ठड़क करना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप टीवी बंद कर दीजिए, ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, बट बता रहा हूं कि हम कैसे एडल्ट लोग भी ना बच्चों के लिए सेट कर दिए हैं पूरा, और फिर वो बच्चे बोर्ड होने लगते हैं टीवी देख देख के। अभी क्लोज महेंद्र भाई, हाँ भैया। तो चूंकि अभी इनका सत्र वापिस रखेंगे मित्रों, या आज नहीं, अपन नहीं लोग महेंद्र भाई नहीं का रखना है। सुनील आगीवाल भैया का एक वो कुछ है लगता है, उसको करके आज पूरा कर लेते हैं। नहीं, आगे भी रख सकते हैं मुझे लगता है, यदि लगते हैं ना, क्योंकि आपके पास मैंने भी ये समय है और लोगों को यदि कुछ और हाँ क्वेरी है। पूछना है, हाँ हाँ आराम से, ये अपने बिल्कुल, मित्र। हाँ हाँ सुनील भैया कुछ रखना चाहते हैं हाथ। ठीक है, तो मैं तो खाली कंटिन्यू इतना कर सा रहे कह हैं। रहा था कि चर्चा बहुत बढ़िया चल रही है। इसमें जैसे हम प्रयोग चाहे एग्जिस्टिंग गांव में करें चाहे नई बसावट करें, सबसे मुख्य शिक्षालय विद्यालय बनाना है। तो उसमें पाठ्यक्रम की बात आपने कर दी, शिक्षक की बात भी आज आपने कर दी। तो जब तक हमारा मॉडल एक विद्यालय ऐसा नहीं होगा कि वो आकर्षित कर सके, अजीम प्रेम जी फाउंडेशन हो चाहे दूसरी फाउंडेशन हो, चाहे 90% बच्चे आपने बताया सरकारी स्कूलों में तो सरकार को आकर्षित कर सके, तो उसके लिए मॉडल परफेक्ट होना चाहिए। तो मैं तो जब से एसटी एजुकेशन का पहली बार आपको सुना था, तभी से मेरे तो मानसिक पूरी तैयारी है कि गुजरात की तरह राजस्थान में भी एक ऐसा मॉडल विद्यालय बनाना ही है और सारा शक्ति उसी में लगाना है। तो ऐसे में अब ये इसमें दो बात थी कि एक तो इस विद्यालय में जैसे शुरू में हम जैसे लोगों को ही शिक्षक बनना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे लगता था भी कि मेरे में वो पात्रता वगैरह नहीं, लेकिन विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक शिक्षक का आचरण नहीं होगा तब तक वो ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो अब बहुत बढ़िया। हम में से जो साथी स्वावलंबी हैं उनके तो ठीक है, जो स्वावलंबी नहीं है तो उसमें मुझे आप ही का विचार ज्यादा व्यवहारिक लगा कि जो आपने फाउंडेशन की बात करी, फाउंडेशन बना के हम एसटी फाउंडेशन बना के, शेर फाउंडेशन जो भी नाम दो, और ऐसे हमारे साथी जिनकी पात्रता योग्यता बहुत है, और क्योंकि ये काम सबसे बड़ा सबसे मुश्किल, पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है शिक्षा को लेके, जिससे मजदूर पैदा किया जा सके, चाहे वो शरीर से काम करे चाहे दिमाग से काम करे, दोनों है तो मजदूरी। और हम बिल्कुल विपरीत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, सही दिशा में। तो आप जो काम कर रहे हो ये वास्तव में आदरणीय नागराज जी के बाद एक तरह से इतिहास ही लिख रहे हो आप भी। तो उसमें हम तो सब कुछ नियोजन करेंगे तन मन धन का, लेकिन आप ये हमारे जो साथी की पात्रता योग्यता है पर स्वावलंबी नहीं है, उसमें आपका फाउंडेशन का सुझाव ज्यादा व्यवहारिक लगा। हमको आदर्शवाद में भी फंसना नहीं है कि भाई वो उसको स्वावलंबन भी खुद ही करना है। हाँ प्रयास हाँ तो भैया, करेगा ही, उसमें समझदार है। बहुत, इसमें हमने क्या किया है अगर ठीक से देखा जाए ना, तो इसमें इतने रिसोर्स हैं कि उसमें हर अध्यापक
बहुत ठसके के साथ उसका जुगाड़ है, क्योंकि किसी भी विद्यालय में ना बहुत सारे और रिसोर्स चाहिए होता है। आदमी कहीं तो खरीद ही रहा है ना, जैसे मान लो उसको बच्चे होता है तो बच्चों इसमें को महेंद्र भाई खिलाना इस पे चाहिए। अपन कल चर्चा करें, क्योंकि हाँ इसमें कल थोड़ी चर्चा, गंभीर चर्चा हाँ की कल जरूरत करते है। हैं। ये बहुत अच्छा मुद्दा आप उठाया, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें इतने स्कोप हैं कि अध्यापक एकदम आराम से बढ़िया समृद्धि के साथ जी सकता है। और अब हम लोग एक बढ़िया कार्यक्रम, केवल एजुकेशन रिलेटेड चीजें, प्रोडक्शन में, तो कल मैं बताता हूँ इस पे बात, एक ठीक तो है। ये दूसरा मैं कह रहा था कि चूंकि अब हमको ही शिक्षक बनना पड़ेगा, तो मैंने तो कभी शिक्षण का काम किया नहीं है, तो मेरे लिए आसान भी नहीं है बच्चों से बातचीत करके कैसे समझाना, लेकिन सीखेंगे। तो ऐसे में न्यूमी जी चूंकि खुद ही टीचर नहीं है, तो आपका जब भी आपसे हमारा मन भर जाएगा तो फिर एक बार उनको भी आप प्रस्तुति का मौका देना। हाँ ठीक, ठीक है। उनको कल कह तो कल देना। परसों जो वैसे भी हम लोग जब 10 दिन के लिए आएंगे ना, मान लो 10 दिन का शिविर करेंगे, तो प्लान ये है कि हम ऐसे आपको दिखाएंगे भी कि कैसे करना है। लाइक इट्स अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। देखो कुछ चीजें समझदारी है, कुछ चीजों की ट्रेनिंग है, तो वो ट्रेनिंग भी काम आता है, तो उसकी बाकायदा ट्रेनिंग भी है। और वर्तमान टीचर्स को भी वो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, वो कैसे प्रस्ताव देना है, कैसे एंगेज करना है, हाउ यू विल डू इट। सो वी विल प्रिपेयर। मतलब अपना तो शिक्षा का काम है कि फुल पैकेज होना चाहिए भाई। एक आदमी तैयार है, आज रेडी है, तो ही कैन डू, शी कैन डू, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, तो एक दिन और लेता हूँ, फिर नियोमी का एक दिन कर लेते हैं। ओके, तो हमारी हमारी समझ के साथ में ट्रेनिंग, मुझे खासकर मैं अपने लिए तो महसूस करूँ ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और समझ तो रही है अभी शिविरों से। हाँ, लग रहा था कि अभी आदित्य ने भी लिखा है कि ये जो आपने एजुकेटर शिक्षक के लिए जो 60 पॉइंट्स आपके हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना हम शिक्षक कैसे बनेंगे? हाँ थोड़ा सा सही इसमें बात भी है। रखो। अभी भी नहीं बनते हैं, देखो अभी भी बीएड प्रोग्राम है। ऐसा थोड़ी है कि घर पे चले गए और पढ़ाने लगे। अभी भी बाकायदा उसका तो हमको भी करना चाहिए ना, बाकायदा कोर्स बनाना चाहिए। ये बात है। सिस्टम देखो, सिस्टम डेवलप करना, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एक विधिवत एक सिस्टम है, उस सिस्टम में जाते हैं तो एक कम समय में इफेक्टिव आप डॉक्टर बन जाते हैं। सीखना तो वैसे भी सीख सकते हैं, ऐसे ही टीचिंग में है, 1 साल में 2 साल में। अब देखो यहाँ पे 2 बातें हो गई कि अपना प्रयोजन ये स्पष्ट है, और धरती पे सबसे बड़ा काम वो है टीचिंग का काम। मानव बनाने से बड़ा कोई धरती पे काम ही नहीं है। देव मानव का काम है, शिक्षक क्या है, देव मानव है। अपन लोग चलो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसे करते करते हम देव मानव ही बनेंगे, तो क्या दिक्कत है। तो बहुत ही सौभाग्य का मतलब एक समय है कि हम लोगों के पास एक अवसर है, आज हम उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा। ठीक है, तो कल सुनिए, ये ये अपने समृद्धि विद्यालय पूर्वक के कैसे पहले देव जो मानव बीएड बनेंगे। कॉलेज ज्यादा जरूरी है, तो वो कल आप एजुकेटर पे 60 पॉइंट का थोड़ा रखिए ना। अच्छा ठीक है, कल रख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। वो भी रखिए। और शिक्षक जो है वो स्वावलंबी अगर नहीं है हमारे साथियों में से कोई, तो उसको फाउंडेशन वाला आपका जो आइडिया है वो भी सबके बीच पहुंचना चाहिए। हाँ हाँ, वो मैं बिजनेस वाला भी पूरा वो बताता हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें हैं, उसमें संभावना कैसी है। हाँ, पॉइंट लिख बढ़िया लेना, भैया, भूल मत जाना। ठीक है। ओके, आप भूलने नहीं दोगे। ठीक है, अच्छा, नमस्ते सभी। नमस्कार। चलिए नमस्ते सभी भैया। को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। सभी को नमस्कार। नमस्ते। धन्यवाद भैया, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सभी को।